बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपसे गुजारिश करनी थी कि हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की जॉब जो पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल हैं, पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स की जो जॉब्स हैं हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, और उसके अलावा एओ की जॉब होती है, और इसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या सीनियर हेडमिस्ट्रेस की जॉब होती है। हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस इसका 17 स्केल होता है, एओ का 16 स्केल होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या सीनियर हेडमिस्ट्रेस जो हेडमास्टर जो होता है उसका 18 स्केल होता है। और इसके अलावा जो लेक्चरर एजुकेशन है, लेक्चरर एजुकेशन उसका भी 17 स्केल है। और ये जो सारी चारों के चारों सीटें हैं, इंशाल्लाह ताला इनका हम जो न्यू बैच है इंशाल्लाह ताला हम जून से स्टार्ट करने लगे हैं। आपको पता है कि जो टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एफपीएससी के वाले से, तो एफपीएससी ने भी अपना सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया था, और उसमें जो है ना, जो आपकी पेडागोजी है, जो आपका जो बीएड का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा उसने शामिल कर दिया था। और इसके अलावा आपका जितने भी लेक्चरर के पेपर नेक्स्ट आ रहे हैं, जितने भी लेक्चर, चाहे इस्लामियत का है लेक्चरर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, उसमें भी 20% उन्होंने आपका डाल दिया है जी पेडागोजी। तो यूँ जो पेडागोजी है अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स के वाले से। तो इस वजह से मैंने जो यही जो अब सोचा है कि हम जो है ना जून से अपना जो न्यू सेशन है पेडागोजी के वाले से, जो आपका हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेस, एओ, डिप्टी डीओ, लेक्चरर एजुकेशन और टीजीटी के वाले से, ये सारी की सारी चीज़ों को हमारा कवर करके ये सेशन। और चूँकि जून में हमारी जो है ना वो जो है समर वेकेशन भी आ रही हैं, तो मैं भी फारिग हूँ, आप लोगों के पास भी टाइम होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि समर वेकेशन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला 2 माह के अंदर ये अपना कोर्स मुकम्मल करके हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की जो जॉब्स हैं वो आने से पहले पहले हम इतना तैयार हो जाएँ कि जैसे जॉब्स आती हैं तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना उसका पेपर क्लियर कर लेंगे। और ये भी याद रखें, ये जो जॉब्स हैं इनकी रिक्वेजिशन चलेगी हुई है पीपीएससी में, किसी भी वक्त ये अनाउंस हो सकती हैं, और आप अपनी तैयारी पकड़ लें। इंशाल्लाह ताला हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की जॉब जैसे ही आएंगी, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगी, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स का जो आपका रिवीजन वाला सेशन है हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स के जो है इसमें मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा। तो प्रैक्टिस सेशन में जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं, चाहे वो एफपीएससी के हैं, एनटीएस के हैं, पीपीएससी के हैं, जो भी आपके पास्ट पेपर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि पिछले तकरीबन 20 से 25 साल पुराने जो पेपर्स हैं ना वो सारे के सारे हम इसको कवर करें। तो आज हम जो मैथमेटिक्स का मैंने पहला चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, बॉर्ड मैथ्स होता है, परसेंटेज होता है, एवरेज, नंबर ट्रेसिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह, एलसीएम, एचसीएफ, लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज और डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपने ये हमारे टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम में। इन टॉपिक्स के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में, वो मैंने सारे आपके साथ मैंने कहा था कि हम उसको बारी बारी 1 बाय 1 उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, साथ उनके जो ऑप्शन आए थे पेपर में वो भी मैंने साथ लिखे हुए हैं, साथ उसका जो सामने जो पेपर है ना वो मैंने लिखा हुआ है कि ये कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया हुआ है। ठीक है, उसका सारा मैंने उसका साथ ईयर भी लिखा हुआ है कि किस साल में आया हुआ है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आज मैंने 50 जो क्वेश्चन लिखे हैं, और ये आज हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा नंबर सिस्टम के हवाले से। ठीक है, उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अपना अलजेब्रा वाला चैप्टर, और साथ जो हमारे डेली लाइफ एग्जांपल के क्वेश्चन होते हैं ना, डेली लाइफ के स्टेटमेंटल क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, इसमें इनकम टैक्स के वगैरह के और लॉस वगैरह और जो अब सूद वगैरह के क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग के वाले से। और उसके अलावा उसमें जो है ना आपका उसके बाद जो हम जो है ना आखिरी चैप्टर हम करेंगे अपना ज्योमेट्री का चैप्टर करेंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह ताला सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी हमने जो है ना ये प्रैक्टिस सेशन ही चलाना है, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, जियोग्राफी, जीके वगैरह। ठीक है, सारे के सारे इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस सेशन चला के जो हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। साथ साथ हमने हेडमास्टर वाला जो ग्रुप है वो भी इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर आपने कोशिश करनी है, आप टाइम निकालना है और वो भी सेशन अच्छे तरीके से ले लेना, ताकि जैसे ही हेडमास्टर की जॉब अनाउंस हो अल्लाह ताला सबको सिलेक्शन अता फरमाए। ठीक है जी, तो आज हम करते हैं जी ये जो 50 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन 50 क्वेश्चन में से मैं आपको कोशिश करूंगा कि 8-10 क्वेश्चन करवा देता हूं, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे इनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन है। आपने सिर्फ कंसेप्ट समझना है, जब आप कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगी फिर जितने मर्जी क्वेश्चन हो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो कंसेप्ट ऊपर मैंने लिखे हुए हैं यही आपके बार बार आते हैं, आप देखेंगे बार बार क्वेश्चन आपके हर पेपर में यही आपके जो रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं ये जो आपके पास है जी, एक कंसेप्ट होता है कि आपने आड नंबर जो है ना वो ट्रेस करना होता है कि उनमें से आड नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है जी विच इज आड आउट मैन आउट फॉर।
ठीक है जी। वो कहता है जी इसमें से मुझे बताएं कि 14, 28, 49, 65, 35 और 21 इसमें से कहता है आड नंबर कौन सा है, आड कौन सा है। वैसे आप इवन आड के चक्कर में पढ़ेंगे ना जुफ्ताक में, वो तो फिर 49 भी आड है, 65 भी आड है, 21 भी आड है। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं ना आपके सामने 14, 28, 49, 65, 35 और 21, और इसके सामने आपको ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और ये पेपर आपका लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 2016 का पेपर में ये क्वेश्चन था। इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना ये किसी एक फैमिली से, ये सारे नंबर सॉरी किसी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी एक फैमिली से इनके दरमियान आपस में कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई इनके पास रिलेशन है, लेकिन एक नंबर इनमें से ऐसा है जो उस रिलेशन पे पूरा नहीं उतरता। ठीक है, वो आपने ढूंढना है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है जी, तो व्हाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन जो नंबर थे वो आपके पास 14, 28 और उसके बाद 49, उसके बाद 65 और उसके बाद 35 और उसके बाद 21। आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है, देखना है इनमें से आड कौन से हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि ये सारे के सारे नंबर किसी एक पहाड़े में से तो नहीं आ रहे, किसी एक टेबल से तो नहीं बिलोंग कर रहे। वो आपने टेबल ढूंढ लेना है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला सारे के सारे क्वेश्चन इसके कवर हो जाए करेंगे। तो यूँ देखें ये जो आपके सारे नंबर हैं ना आपके 7 के टेबल से निकल रहे हैं। 7 2 बार 14, 7 4 बार 28, 7 7 बार 49, 7 5 बार 35, 7 3 बार 21, और ये जो 65 है ना 65 7 के टेबल में नहीं आ रहा। मीन के सारे जो नंबर है आपके यहाँ ये 7 के टेबल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो 65 है ये उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। यूँ आपका 65 जो है ना ये ऑड नंबर है इसमें से। ठीक है, समझ आ गई है जी। इसके अलावा आप चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं जी नेक्स्ट। इसी तरह का जो क्वेश्चन आपका है ये है आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन ये है आपके पास जी 12, 28, 49, 65, 35 और 21। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन दोबारा है। ठीक है जी, इसमें 14 लिखना था, ये यहाँ पे 12 लिखा गया, 14 यहाँ पे आना था। मीन के ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पहले ये आया था जो है ना लैंड कार्ड ऑफिसर में, उसके बाद दोबारा ये आ गया सर्विस सेंटर में। ठीक है जी, ये आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 12 की जगह 14 कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी फैमिली से क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो आपका क्वेश्चन है जी 49 पे, ये मैंने नोट किया हुआ है। 49 पे ये आकर असिस्टेंट एसएंड जीडी का जो पेपर 2018 में हुआ था उसमें फिर इस तरह का क्वेश्चन आया था। वो कह रहा था इसमें जी 8 नंबर ढूंढे हैं आपने, 835, 734, 842 और 761। इसमें से आपने देखना है कि नंबर इसमें से आड कौन सा है। ठीक है जी आपको मैं करके देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है 835। ठीक है, इसको बड़े गौर से देखेंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी इस तरह का क्वेश्चन। 734, उसके बाद 842, उसके बाद है 761 और 853 और साथ आपके पास है 981 और साथ आपके पास 532। अब कहता है इनमें से मुझे बताएं कि आड नंबर कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। अब आपने देखना है ये किसी एक के टेबल में तो नहीं आ रहे। अब इतना बड़ा टेबल तो हमें पढ़ा नहीं जाता जी। ठीक है, टेबल में से मीन्स के ये नहीं आएंगे। फिर आपने देखना है, आप ये देखें ज़रा इस नंबर पे थोड़ा सा गौर करें। ये जो आपका ये जो आपके दो आखिरी नंबर है ना, दो आखिरी डिजिट है 5 और 3, 5 और 3 को मिलाएं तो ये 8 बन जाता है। 5 और 3 को जमा करें 8 बन जाता है। ये देखें 3 और 4 को जमा करें ये 7 बन जाता है। 4 और 2 को जमा करें ये 8 नहीं बन रहा, ये 8 नहीं बन रहा, 6 बनता है। 6 और 1 जमा करें 7 बन जाता है। 3 और 5 को जमा करें 8 बन जाता है। 9 और 1 8 और 1 जमा करें 9 बन जाता है। 3 और 2 को जमा करें 5 बन जाता है। मीन के सारे आखिरी 2 को जमा करें पहला नंबर बन रहा है, लेकिन ये जो वाहद 842 जो है ना 842, इसमें से ऐसे नंबर हैं जो आखिरी 2 को जमा करें तो आपका पहले वाला नहीं बन रहा। यूं ये आपका आड है, ये आपका आड है, ये इनमें से डिफरेंट है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब एक और क्वेश्चन है ये अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमने कौन सी टाइप करनी है आज के क्वेश्चन में से। आज नेक्स्ट हम करते हैं जी, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 12 देखें। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीक्वेंस एंड सीरीज वाले बनते हैं। ठीक है, जो भी आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के बड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें एक दो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के करवाता हूँ, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स भी सारे में करवा के तो आज का इंशाल्लाह हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी, इसमें सबसे पहले 13 हमने निकाली है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है जी बताएं व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। कहता है जी इसमें बताएं इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे 3 4 7 8 11 12, 3 4 7 8, लेकिन 3 4 7 8 11 और 12। कहता है अब बताएं इससे नेक्स्ट क्या आएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि सीक्वेंस सीरीज का जब भी क्वेश्चन आना है आपने किस तरीके से इसको करना है।
आपने सबसे पहले देखना है पहले नंबर के बाद दूसरा किस तरह आता है। इसमें आपने 1 जमा किया, 3 के बाद 1 जमा किया, 4 आ गया ना। फिर आपने देखना है 4 के बाद अगला नंबर किस तरह आया। 4 में आपने 3 जमा किए, 7 आ गया। फिर आपने देखना 7 के बाद 8 किस तरह आया, उसमें आपने 1 जमा किया। फिर आपने देखना 8 के बाद 11 किस तरह आया, उसमें 3 जमा किया। फिर आपने देखना 11 के साथ 12 किस तरह आया, उसमें 1 जमा किया। जब ये सारे नंबर खत्म हो जाए ना, फिर आपने ऊपर जो तरतीब बन रही है उस पर आपने गौर करना है, उसके ऊपर आपने गौर करना होता है। अब देखें पहले 1 जमा करते हैं, फिर 3 जमा करते हैं, फिर 1 जमा करते हैं, फिर 3 जमा करते हैं, फिर 1 जमा करते हैं। तो फिर हम क्या जमा करेंगे, 3 जमा करेंगे। मीन्स के 12 में 3 जमा करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा जी, 15 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गई है। आप इसी तरह के एक और क्वेश्चन में करवाता हूँ। तो यूँ आप ये जी हम टॉपिक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप नोट्सों की तरफ चलते हैं। तो नोट्सों में देखें जी, सीक्वेंस सीरीज़ का और कौन सा क्वेश्चन है जो कहाँ आया हुआ है, वो आपके पास क्वेश्चन है जी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वाले से। ये आपके पास क्वेश्चन पड़ा है जी, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, कंप्लीट द सीरीज 13, 10, 15, 12। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, तो इसको हम जरा वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी 13, 10, 15, 12, 17 और 14। ठीक है जी, अब आपने देखना है इसमें से किस तरह बनता है। आप देखें 13 में से 10 किस तरह आ रहा है, आप इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। अब उसके बाद देखें 10 के बाद 15 किस तरह आ रहा है, 5 आप इसमें जमा कर रहे हैं। फिर आप देखें 15 में से 12 किस तरह आया, -3 कर रहे हैं। फिर आप 12 में से 17 किस तरह आया, 5 आप जमा कर रहे हैं। फिर देखें 17 में से 14 किस तरह आ रहा है, -3 कर रहे हैं। अब ऊपर देखें ज़रा, सारे नंबर खत्म हो गया। ऊपर देखें ज़रा क्या आपके पास रूल क्या बन रहा है। पहले -3 किया, फिर +5 किया, फिर -3 किया, फिर +5 किया, फिर -3 किया, फिर हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। 14 में से 5 जमा करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19 आपका आंसर ठीक होगा। तो अगर आपका 19 ऑप्शन है तो फिर आप उसको लिख देंगे तो ये हमारा आंसर ठीक है जी, ये आपका ए वाला आंसर ठीक है। ठीक है, इस तरह और भी क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज का देख लें, अगर आप एक दो अगर आपने और करना है तो, वरना फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। ठीक है, 2, 5, 12, 23, 38 और 57। ठीक है, ये इसको हम करवा के फिर जो है ना किसी और टाइप की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये आपके पास टाइप सीक्वेंस सीरीज वाली है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जी जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस में जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये पेपर हुआ था 2018 में। ठीक है, ये साथ में लिखा हुआ है 2, 5, 12, 23, 38 और 57। ठीक है, अब इसमें देखें आप ये किस तरह ये क्वेश्चन आ रहा है, इसकी थोड़ी तरतीब चेक करें। पहले नंबर के बाद दूसरा देखें किस तरह आ रहा है, आप इसमें 3 जमा किया। उसके बाद ये किस तरह आया, आपने किस तरह देखें जी, 5 में क्या जमा करें, 7 जमा करें, फिर 12 आता है। फिर 12 में क्या आपने जमा किया तो आपके पास 23 आ गया, आपने 11 जमा किया। ठीक है, फिर देखिए आपने 23 में से कितने जमा करें तो आपके पास 38 आ गया, आपने 15 को जमा किया। ठीक है, फिर देखिए ज़रा 38 में से 57 आपका किस तरह बना जी। ठीक है, 38 में आपने क्या जमा किया कि आपके पास 57 बन गया। ठीक है, इसको आपने देखना है। तो आपके मेरे ख्याल में इसमें आप जमा क्या करेंगे, 19 जमा करेंगे ना, 19 जमा करेंगे। ठीक है, आप जब आपके सारे नंबर खत्म हो जाए फिर आपने ऊपर देखना होता है क्या तरतीब बन रही है। पहले आपने 3 जमा किया, फिर आपने 7 जमा किया, फिर आपने 11 जमा किया, फिर आपने मीन के क्या, ये सारे आपने ऑड नंबर ताक नंबर ऐड हो रहे हैं, 3 एक नंबर छाड़ के, यानी कि जो है ना आपका जो है 3 के बाद 1 नंबर छोड़ देना आपने। ठीक है, 3 के बाद 5 आना था ना, फिर 7 आना था, फिर 9 आना था, फिर 11 आना था, फिर 13 आना था, फिर 15 आना था, फिर 17, फिर 19, फिर 21। तो आपने 1 नंबर छोड़ के आगे जा रहे हैं। देखें ना ऊपर देखें 3 के बाद 7 आ रहे हैं, मीन के 1 नंबर छोड़ के, फिर 9 छोड़ के, फिर 11 आ रहा है, फिर आपने 13 छोड़ के 15 ऐड कर रहे हैं, फिर 17 छोड़ के 19 ऐड कर रहे हैं, फिर आप 21 छोड़ के क्या ऐड करेंगे, 23 ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके 57 में आप क्या ऐड करेंगे, 23 ऐड करेंगे। तो 57 में आप 23 ऐड कर लें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा 80 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें इसका आंसर सी वाला आपका ठीक होगा, वो आपका जो है ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूँ आपने सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन इस तरह आपने इसको ट्रेस करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं जी कौन से हमारे पास टाइप आ रही है। उसके बाद एक और टाइप हमारे पास आ रही है बार्ड मैथ्स की, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 17 देखें, ये आपके पास बार्ड मैथ्स की क्वेश्चन है। ठीक है, बार्ड मैथ्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, चलें आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ। तो आपने बार्ड मैथ्स के क्वेश्चन आपने किस तरह करने हैं। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफाई है और ये आपका पेपर है जी, ये आपका पेपर है सर्विस सेंटर ऑफिसर 2018 का, ठीक है जी, 28 लिखा हुआ 2018 का सर्विस सेंटर ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आया था 280 प्लस माइनस 120, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है जी 280, ठीक है, प्लस माइनस 120, फिर हमारे पास है माइनस माइनस 320 प्लस 50, कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। आपको पता है अब मैंने पढ़ाया हुआ है बॉर्ड मैथ्स, BODMAS, ठीक है। सबसे पहले आपने किसको हल करना है, बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेटें ख़त्म करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर इकट्ठी दो अलामतें आ जाए ना जी, ब्रैकेट जहाँ पे देखें ब्रैकेट शुरू हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर भी एक अलामत लगी हुई है, ब्रैकेट के अंदर भी एक अलामत लगी हुई है, तो जब दो मुख्तलिफ ब्रैकेट अलामतें हो ना, प्लस और माइनस दो मुख्तलिफ हों, तो फिर आपने उस दोनों को ख़त्म करके माइनस लगाना होता है। 280 माइनस 120 लिखते हैं और ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ठीक है। समझ आ गई है। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई और नंबर ना हो, इसके साथ 120 अकेला ही है और कोई जमा तफरीक नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करेंगे, जमा नफ़ी, नफ़ी मीन के जमा को नफ़ी के साथ मल्टीप्लाई करें तो नफ़ी बनता है, ठीक है, जमा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये फिर देखें, फिर वही काम आ गया, दो अलामतें हैं ब्रैकेट दरमियान में, दो अलामतें हैं ब्रैकेट, जब दो एक जैसी अलामतें आ जाती हैं ना, फिर आपने प्लस लिखना होता है, प्लस 320 लिख के अलामतें ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। फिर सुन लें, जब दो मुख्तलिफ अलामतें होंगी तो फिर आप माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस होगा फिर माइनस लगाएंगे। अगर दो एक जैसी अलामतें होंगी फिर आप प्लस लगाएंगे, जब दो एक जैसी अलामतें होंगी फिर आप प्लस लगाएंगे। मीन के दो एक जैसी अलामतें जब मल्टीप्लाई हो रही होंगी आपस में, ब्रैकेट होगी, तो फिर आप उसको क्या करें, ख़त्म करके दोनों अलामतों को एक ही अलामत लिखेंगे प्लस की। एक जैसी होंगी तो प्लस लिखेंगी, दो मुख्तलिफ होंगी तो फिर आप माइनस लिखेंगे, ठीक, माइनस, और उसके बाद आगे आपके पास है 50, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सीधा हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको बॉर्ड मैथ्स में आपको उसके बाद डिवीजन इसमें है ही नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें है नहीं है, फिर आपने क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन वाले सारे के सारे आपने एक जैसे इकट्ठे कर लेने होते हैं। 280 आपका प्लस का है, इसको पहले लिखें, उसके बाद ये आपका प्लस का 320 है, इसको प्लस वाले के साथ लिखें, फिर 50 आपका प्लस का, इसको इकट्ठा करें और माइनस वाले को आप अलहदा ले जाएं। इन सब को प्लस कर लें, प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से 120 को निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। बॉर्ड मैथ्स पेंड पे जाके आपने प्लस वाले एक साइड पे कर लेने हैं, माइनस वाले एक साइड पे जरूर कर लेने करने हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ये भी आपका बॉर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन किस तरह का जी, वो लिखता है जी 25 मल्टीप्लाई बाय 10, साथ आपके ब्रैकेट लगाता है, उसके अंदर ये जो आपकी ये आपका टेढ़ी सी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ओवर होता है, ये इसका मतलब होता है तकसीम, ठीक है। और नीचे आपका लिखा हुआ है फिर ब्रैकेट, फिर 5 लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट, फिर 6 माइनस 4 लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट है, फिर 2, फिर ब्रैकेट, कहता है जी इसको आपने सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले ये बॉर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर डिवीजन बॉर्ड मैथ्स BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करें, ठीक है जी। अब 25 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 250 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म होगी। ये बटा है, इसको बटा ऐसे सीधा करके लिख लें, चाहे उल्टा लिखें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए हम इसको सीधा बटा इस तरह कर लेते हैं। अब बटे के नीचे देखें क्या हो रहा है, बटे के नीचे आपके पास दो ब्रैकेट हैं, एक ये ब्रैकेट है और एक आपके ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। तो आपने याद रखना है हमेशा, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होती है उसको अपने पहले सॉल्व करना है, बाहर वाले ब्रैकेट को आप बाद में सॉल्व करते हैं। ये बाहर वाली ब्रैकेट वैसे की वैसी रहेगी, अंदर वाली ब्रैकेट जो है ना, 6 में से 4 निकालें तो क्या आंसर आता है, 2 आता है। फिर आप बाहर वाला 2 इस तरह का वैसे के वैसे लिखा रहने दें, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास आएगा 250, नीचे आपके पास क्या आ गया, 5 2 बार 10, 10 2 बार 20, ये आपके पास 20 आ गया, नीचे सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे ना। अब ये 0 0 के साथ काटेगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 25/2। तो ये इस तरह आपका ये करेक्ट आंसर था 25/2। ये कौन सा था आपके पास, था सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ये सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इस तरह का देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास है जी 41 क्वेश्चन, 41 612 616 माइनस 216, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये आपके पास है जी 616, ठीक है जी। आपके पास क्वेश्चन है माइनस 216 प्लस 216, ये और ये आपका पेपर है, पेपर है जी एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर 2018 वाले पेपर में, एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट कर लें, नफ़ी नफ़ी जमा वाले आपस में काट दें, या आप क्या करें, ये प्लस वाला 616 और ये प्लस वाला 216, इसको आप इकट्ठा कर लें और माइनस वाला 216 ज़्यादा कर लें, तो आप इसमें से जमा करके माइनस निकालें तो आपके पास 616 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन था। ये आपने बॉर्ड मैथ्स वाले इस तरह के सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने उसको कर लेना है। एक और टाइप यहाँ पे जो लिखी हुई है
क्वेश्चंस की, वो है आपके पास जो है ना, जो ये जो है आपका ये जो एक क्वेश्चन है, ये है आपके पावर रूल के क्वेश्चन है। पावर रूल के क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ, ये 47 पे क्वेश्चन पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। वो मैंने देखा बड़ी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। ये 7A 7B 7C 7D, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 रेज पावर A इंटू 7 रेज पावर B इक्वल टू 7 रेज पावर C इंटू 7 रेज पावर D। अब वो कहता है D की वैल्यू निकालें, D की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे ये पावर रूल जो होता है ना जी, आपने हमेशा याद रखने बात, ये लिखा होता है ना 2 की पावर 3, इसका मतलब ये आप नीचे बेस होती है, ऊपर आपकी पावर होती है, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो ना, नीचे बेस सेम हो तो आप उसको क्या करते हैं, हमारी जो जो बेस सेम वाले जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर हम ऐड कर लेते हैं। जिस तरह लिखा होता है ना, आपके पास लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2। ये कैसे आती है, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है, तो हम जो बेस है उसको इकट्ठा एक दफ़ा लिखे ना तो ये पावर आपस में ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाता है। ऐसे लिखा हो ना ए की पावर 2 ज़रब ए, तो आप क्या लिख देते हैं ए की पावर 3। ये कैसे लिखते हैं, ये 2 और 1 इसको जमा करके आप 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये 7 पावर बिल्कुल सेम है, सारे क्वेश्चन में 7 की पावर सेम है। आपने क्या करना है, 7 की पावर को सेम रख के बाकी ऊपर वाली आपने ये जो है ना, इनको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है 7A, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7B इज इक्वल टू 7C रेज पावर और मल्टीप्लाई 7 रेज पावर D। आपने क्या करना है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है 7 की पावर A प्लस B कर लेना है इज इक्वल टू ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 की पावर C प्लस D कर लेना है। ये जो दोनों एक जैसी जब आप हो जाती हैं, आपकी बेस बिल्कुल सेम हो जाती है ना, तो आप यूँ समझें ये बेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ऊपर वाला आपके पास बन गया A जमा B बराबर आ गया C जमा D। तो फिर आपने क्या करना है, आपको पता है कि जब किसी भी नंबर को, जब इसका जो बराबर वाली निशानी जो आपकी मसावात होती है ना, इक्वेशन को जब उसको फलांगते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। तो हमने वैल्यू निकाल ली है डी की, तो सी को उधर ले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी, ये सी इधर जमा हो रहा है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये डी आपका आंसर आ जाएगा, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन है ये आपका आ गया जी, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ये आपका लेबर ऑफिसर 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एक और यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन है -3 रेज़ पावर 3, वो अगर इसकी आप वैल्यू निकालें। ये आपके पास क्वेश्चन है -3, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्साइज इंस्पेक्टर 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, -3 रेज़ पावर 3, ठीक है जी, -3 रेज़ पावर 3 कहता है इसकी आप कीमत निकालें। तो हमेशा याद रखिएगा बात, ये ऊपर जो 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है -3 को आपने आपस में 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना 2 की पावर 4, इसका मतलब होता है 2 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। जितनी किसी नंबर की पावर होती है उसी नंबर को अपने आप से उतनी दफ़ा आपने ज़रब करनी होती है। तो -3 अब इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये जो माइनस है पहले आप जो अलामतें हैं ना, इसकी पहले आप इसकी जो है ना फैसला कर लें। मैंने आपको बताया हुआ है, जब दो एक जैसी इलामतें आपको ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होते नजर आए तो आपने क्या करना है, दोनों को ख़त्म करके आपने प्लस लगा देना है। तो आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 3 बार 9, ठीक है जी। और साथ ये -3 वैसे का वैसे आ गया। आप देखिए प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बताया जब दो मुख्तलिफ अलामतें आ जाए फिर आपने माइनस लगाना है, प्लस माइनस माइनस 9 3 बार 27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -27। क्या आंसर आएगा, -27, ठीक है जी। इस तरह आपने अलामतों को और जो है ना पावर को इस तरह आपने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो ना एक्साइज इंस्पेक्टर का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन है जी, ये परसेंटेज के क्वेश्चन थे। परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं करवा देता हूँ दोबारा। ये बंदा कहता है जी व्हेन, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 14वां सवाल जो है ये है जी, व्हेन ए प्लाट सोल्ड फॉर 18,700 एंड द ओनर लॉसेज 15% एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट 15% प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या कहता है जी, इसमें क्वेश्चन आपने बिल्कुल समझना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि बंदा है वो अपना प्लाट को बेचता है 18,700 रुपये में, 18,700 में वो बेचता है ना, उसको 15% लॉस होता है, उसको 15% लॉस होता है, उसको 15% नुकसान होता है। तो आप बताएं वो कितने पैसों का प्लाट बेचे तो उसको जो 15% नफ़ा हो जाए, 15% उसको प्रॉफिट हो जाए, ये आपने निकालना है, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है और लंबा क्वेश्चन है। आपने करना क्या है,
अगर हमें पता हो ना कि बंदे ने प्लाट खरीदा कितने का था, आप देखें ना 18,700 में अगर वो बेचता है तो उसको 15% नुकसान होता है, ठीक है। अगर हमें पता हो कि उसने प्लाट खरीदा कितने का था, प्लाट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है, तो फिर हम उसका 15% उसको प्रॉफिट कहते हैं कि इतने अगर पैसे में बेचेगा तो उसको 15% प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखें ये जो 18,700 है ना, इस पे आपने गौर करना है। 18,700 कितनी कीमत है उसकी, 15% लॉस की है, 15% लॉस की है। मीन्स के उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस से 15% कम है ये, 15% उसको लॉस जो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 18,700 जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस का 15% कम है, मीन्स के 85% है। टोटल तो 100% होता है ना, तो उसमें से 15% निकालें तो आपके पास आ गया 85%, ठीक है। मीन्स के अगर आपकी ओरिजिनल प्राइस एक्स है, उसका जो 85% है ना, 85% ऑफ एक्स वो आपके पास है 18,700 रुपया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। उस ओरिजिनल प्राइस का 15% लगा लें तो आपको जो मुनाफा पता चल जाएगा, ठीक है। अब 85% आपको पता है 85/100 होता है, परसेंटेज का आपको मैंने बताया 100/100 होता है। आपका मतलब ज़रब होता है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया जी 18,700, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा जो ना सिंप्लीफाई कर लें, 17 5 बार 85 और 20 5 बार 100, ये आपके पास आ गया 17/20 इंटू एक्स, ठीक है। इसको मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, आपके पास आ गया जी 17/20 इंटू एक्स इक्वल टू 18,700, ये आपके पास बन गया था। अब एक्स इधर रह जाएगा, उधर चला जाएगा 18,700, ये आपका जो 20 नीचे है ऊपर जाकर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलटना होता है ना, और 17 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 18,700 को फिर 17 से काट देंगे, 17 एक बार 17 एक बचा, फिर 17 हो गया, 17 एक बार 17 2 0 7 आ जाएंगे। 1100 इंटू 20 कर लेंगे, तो 1100 इंटू 20 करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11 2 बार 22, और सिफरे सारे जो है ना सिफर जो इसको आपने आपस में जमा कर लेते हैं 22,000। इट मीन्स कि उसकी ओरिजिनल प्राइस 22,000 है, उस प्लाट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है 22,000 रुपये है। अब कितने पैसों का बेचेगा तो उसको जो है ना 15% मुनाफा हो जाएगा, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब 15% ऑफ 22,000 निकाले ना, अगर टोटल उसकी कीमत जो 22,000 है, आप 15% आपने मुनाफा लेना है उसकी कीमत का, तो 22,000 का 15% निकालें, 15/100 ज़रब 22,000, तो 2 सिफर 100 के कट के आपके पास क्या बच गया जी, आपके पास बच गया जी 220 इंटू 15, ठीक है। 220 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 सिफर सिफर 15 2 बार 30, 15 2 बार 30 और 3300 रुपया उसने मुनाफा लेना है। मीन्स के 22,000 में से 3300 अगर जमा कर दे 25,300, 25,300 का अगर वो बेचता है अपना प्लाट तो उसको 15% मुनाफा मिलेगा। अगर वो 25,300 का बेचता है तो उसको जो है ना 15% मुनाफा मिल जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ना ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होने के बाद इसी तरह ये आपके एक और टाइप है, ये जो आपको नंबर ट्रेस करना होता है, ये आप देख रहे हैं वैन जो है ना यहाँ पे कौन सा नंबर ट्रेसिंग वाला शायद आज है कि नहीं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर 3 टाइम्स एज लार्ज द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है जब आपको ट्रेसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, मीन्स के आपने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाना है कि आपके पास जो ऑप्शन है उन्हीं को आपने बार बार इसके अंदर पुट करके देखना है। वो कहता है जी व्हेन अ नंबर इज एडिड, क्वेश्चन है आपके पास व्हेन ए नंबर इज एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मीन के आपके पास कोई नंबर है उसको अपने आप के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जमा करें तो आंसर आता है 16, आंसर क्या आता है 16 आता है। तो बताएं नंबर क्या होगा, फिर आप उसको पढ़ के देख लेना। वो कहता है जी व्हेन अ नंबर इज एडिड टू अनदर नंबर 3 टाइम्स एज लार्ज, मीन्स के किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर में जमा करना है, वो नंबर उससे 3 गुना बड़ा है, तो आंसर आता है 16, रिजल्ट इज 16। बताएं वो नंबर कौन सा होगा। आप देखें 3 4 8 और 12, ये हमारे पास जो है ना जी ऑप्शन दिए हुए हैं 3 4 8 और 12। आप देखें अगर हम समझें कि 3 आंसर हमारा ठीक है, तो अब 3 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को आपस में 3 3 बार 9 इसमें जमा करें, 9 और 3 12 बनता है, ये 16 तो नहीं बन रहा। अगर हम समझेंगे 4 ऑप्शन ठीक है, तो 4 के अंदर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके जमा करें, 4 3 बार 12, 12 4 16, ये 16 आपका आंसर ठीक आ जाता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। 8 के अंदर 8 8 3 बार 24 जमा करके देखे आंसर नहीं आएगा। 12 12 जमा 12 3 बार 36 जमा करके देखे 16 नहीं आएगा। मीन के 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मीन के जब आपको नंबर ट्रेसिंग वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जस्ट करना है जो ना हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। अब एक क्वेश्चन है जी द नंबर हुज 3% इज 60,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये कौन सा जी बिल्कुल आसान है। कहता है जी वो नंबर बताएं जिसका 3% इज इक्वल टू किसका दी 60 के बराबर है। ऐसा नंबर ट्रेस करें जिसका 3% 60 के बराबर है। मीन्स के 3% ऑफ x इज इक्वल टू 60। कोई नंबर जिसका 3% निकालें तो 60 के बराबर आता है। तो इसको आप सिर्फ सीधा सीधा करें, 3/100 ऑफ का मतलब ज़रब x बराबर आ गया 60। ठीक है जी, इसको उधर ले जाए, x बराबर क्या आ गया 60/3 ज़रब 100 कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। 3 को 60 पे काट दें 20 आ जाएगा, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 और आपके पास 3 सिफर आ जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह आपका जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ये भी सारे क्लियर हो जाएंगे। मीन्स कि आप देखें ना, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने साथ लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया हुआ है, तो बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। कभी वो परसेंटेज को डाल देता है, कभी एवरेज को डाल देगा, कभी नंबर ट्रेसिंग डाल देगा, कभी बाइनरी नंबर डाल देगा, कभी आपके सीक्वेंस एंड सीरीज को डाल देगा। तो बार बार क्वेश्चन यही आपके आएंगे और कोई भी नहीं आता। ठीक है जी, अब ये लिखा हुआ है 142.5 को डेसिमल में चेंज करें। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे सामने आ गया, आपको ये भी मैं करवा दूं। ठीक है जी, ये आपके पास है जी 142.5%। कहता है इसको डेसिमल में आप चेंज। अब ये जो क्वेश्चन है कहते हैं इसको डेसिमल में चेंज करें। मतलब ये है कि जो आपके साथ परसेंटेज लगा हुआ है ना, फीसद की निशानी, ये आपने ख़त्म करनी है। आपको तो पता है परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100। अब आपने बटा 100 लगा लिया तो आपने ये जो आपका अशारिया है ना, जो अशारिया है ना, जितने नीचे जीरो लगे होते हैं ना उतना अशारिया आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना होता है। एक जीरो, दो जीरो नीचे लगे हुए हैं तो दो नंबर एक और दो, दो छोड़ के यहाँ पे अशारिया लगाते हैं। 1.425 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब आपने नीचे जीरो खत्म करने हो तो अशारिये को आपने क्या करना होता है, जो है ना दो नंबर उतने नंबर जीरो गिन के तो आपने उतना अशारिया लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन आप कीजिएगा जी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपको ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह पहले आपको मैं दोबारा करवा दूंगा। और ये एक और क्वेश्चन 39 ये भी चलो मैं करवा देता हूँ। ये आपको मेरे सामने नज़र में आ गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 39 है। वो क्या कहता है जी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है ये और ये आया था जी एक्साइज इंस्पेक्टर के 2018 के पेपर में। आ मैन बार 27 एप्पल्स, 2/9 ऑफ देम आर बैड, हाउ मैनी आर गुड। कहता है जी 27 उसने खरीदे हैं, 27 उसने खरीदे हैं। ठीक है, 27 में से आता है 2/9, 2/9। ठीक है, थोड़ा मैं दोबारा देख लूँ इसको, 2/9 है, हाँ जी, 2/9 ऑफ देम, 2/9 ऑफ देम आर बैड। अच्छे बताएं अच्छे कितने हैं। मीन के 2/9 में से खराब हैं, बाकी ठीक हैं। ठीक है, 2/9, 2/9 का 2/9 आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, ज़रब होता है, मैंने आपको बताया हुआ। देम से यहाँ पे क्या मुराद है, ये 27 यही है ना, उनमें से। कहते हैं उसने टोटल 27 खरीदे हैं, उनमें से 2/9 खराब हैं, तो दैम का मतलब 27 है। ये इस तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 एक बार 9, 9 3 बार 27, 3 2 बार 6, 6 इनमें से खराब आ गए तो ठीक कितने रह गए 21, 21 आपके ठीक रह गए बाकी। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ना कुछ हुआ फिर भी तो आप जो है ना, मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप में सारे करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।